कम था टूरिस्ट और 4 साल से टूरिस्ट बढ़ रहा है। सर्दियों में भी आ रहा है और सीजन में भी आ रहा है। पहले अगर यहाँ 1000 टूरिस्ट आता था तो आज अगर 5000 या 10,000 आ रहा है। पहले हम कमाते थे दिन का यही 4, 5, 600 रुपये, आज 1000, 1200 कमाते हैं। 4 साल पहले इट वाज लाइक स्कैरी कि मतलब घर से निकलते वक्त 10 बार सोचना पड़ता था निकलें, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस थे। पहले थी पत्थरबाजी थी। ये 4 साल से पत्थरबाजी कोई नहीं हो रही, कम हो रही। दंगा फसाद था। नो, बारामूला इज लाइक वेरी पीसफुल प्लेस। आज कर्फ्यू वर्फ्यू नहीं लगते, अच्छे तरीके से लोग घूम रहे हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं और शांति से घूम रहे हैं। पहले जो होता था वैसा अब नहीं हो रहा है, तो काफ़ी चेंज हुई है मैडम आफ्टर आर्टिकल। बदलाव, जब हुकूमत बदली तो बदलाव आ गया। सब खुशी से रह रहे हैं, पीसफुली रह रहे हैं कश्मीर में। वी आर रियली थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका धन्यवाद मोदी को मिलेगा और मोदी जी को हम धन्यवाद कहते हैं कि वो हर गरीब को उसने जगाया। We are at Afarmat, which is in the valley of Gulmarg, which is at a height of 14,000 feet from the sea level. And we have with us a cafe owner who's running a cafe here. So let's hear from him how the tourism has changed, has panned out in last few years. आपका नाम क्या है? मेरा नाम इरफान है और मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हूँ। आप डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हैं और यहाँ पे आपका जो कैफ़े है उसका क्या नाम है? नॉर्थ विंड कैफ़े गुलमर्ग, क्या अफरवट पे हमारा कैफ़े है। तो ये जो आपका कैफ़े है, जो आप ये कैफ़े चला रहे हैं, इसमें आपने किस तरीके से टूरिज़्म का फुटफॉल चेंज देखा है इन लास्ट फ्यू इयर्स? काफ़ी चेंज देखने को मिला। जैसे मैडम पहले टूरिज़्म बहुत कम था कश्मीर में, आर्टिकल जब तक आर्टिकल था। आफ्टर दैट टूरिज़्म, टू बी ऑनेस्ट, टूरिज़्म काफ़ी बढ़ा है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद उसके बाद काफ़ी टूरिज़्म पीक पे आया है यहाँ पे कश्मीर में। आप देख सकते हो इतने टूरिस्ट यहाँ नहीं आते थे जितने आज आ रहे हैं, और हर कोई यहाँ सेफ मतलब फील कर रहा है। हमारा बिजनेस भी अच्छा है, हर एक यहाँ पे अच्छा कमाता है। दैट्स अ गुड फॉर ऑल द पीपल ऑफ कश्मीर, आई थिंक। तो आर्टिकल 370 हटने से पहले, अगर मैं बात करूं 2019 की, अगस्त 2019 से पहले यहाँ पे, या 4 साल पहले यहाँ पे क्या माहौल था? इट वाज लाइक स्कैरी। हर कोई यहाँ आने से डरता था। मतलब टूरिस्ट यहाँ आते थे लेकिन बहुत कम आते थे, वो भी आते थे लेकिन वो डबल माइंडेड थे कि आए ना आए। लेकिन आर्टिकल के बाद टू बी ऑनेस्ट ग्राउंड रियलिटी ये है कि बहुत लोग यहाँ आते हैं अपनी मर्जी से और बहुत खुशी खुशी यहाँ से वापस जाते हैं, जिससे हमारे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हम लोकल्स को हुआ है। हमारा जीडीपी बहुत बड़ा है इससे। हमारा मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम हुई है कश्मीर में जब से टूरिज़्म पीक पे है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा 50-70% लोग तो टूरिज़्म से कनेक्टेड है, तो हम अच्छा कमाते हैं। दैट्स गुड फॉर एवरीबडी इन कश्मीर, आई थिंक। जब से आर्टिकल के बाद टूरिज़्म का स्पेशली मैं बात करूँ तो बहुत ही मतलब इम्प्रूवमेंट मिली है काफ़ी। अगर मैं ये समझना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्ली कि आपका जो आमदनी थी पर डे, वो कितने टाइम्स बढ़ी है या कितना उसमें बढ़ाव आया है पिछले 4 साल में? अप्रॉक्सीमेटली तो नहीं बता सकते, लेकिन मैडम ये बता सकते हैं कि इट्स लाइक के डबल आप कह लें। हाँ, हम 500 कमाते थे, वहाँ 1000 कमा रहे हैं। ऐसे ही जो 10,000 कमाता था वो 20 कमा रहा है। तो काफ़ी इकोनॉमिकली काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। हम काफ़ी ऑलमोस्ट डबल हो गया है। ऑलमोस्ट डबल, क्योंकि मैडम जितना पहले अगर यहाँ 1000 टूरिस्ट आता था तो उसी हिसाब से वो पैसा खर्चते थे। आज अगर 5000 या 10,000 आ रहा है तो उसके हिसाब से पैसा तो बढ़ेगा। इट्स मतलब ऑब्वियसली पैसा बढ़ेगा। तो अगर मैं बात करूं आपके इस कैफ़े से और इसकी जो आमदनी बढ़ी है, उससे आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? बहुत इम्पैक्ट पड़ा है मैडम। मनी इज़ एवरीथिंग। लाइक सबका एम होता है पैसा जीने के लिए। तो मेरी लाइफ बहुत इजी हो गई है, क्योंकि जिसके पास पैसा रहता है उसकी लाइफ तो इजी रहती है। पहले ये था कि जब मतलब पैसा कम था तो लाइफ को एडजस्ट करना पड़ता था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, सब ठीक ठाक है। और आपने बात की एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 की, और मैं बस ये जानना चाहती हूँ, आप बारामूला से हैं और बारामूला में इस समय क्या ग्राउंड रियलिटी है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, और 4 साल पहले क्या था? 4 साल पहले इट वाज लाइक स्कैरी कि मतलब घर से निकलते वक्त 10 बार सोचना पड़ता था निकलें, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस थे। दंगा फसाद था। नो, बारामूला इज़ लाइक वेरी पीसफुल प्लेस ऑल ओवर बारामूला, क्योंकि गुलमर्ग भी बारामूला में आता है। तो बारामूला में बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। मतलब सब पीसफुली रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं, सब अपनी अपनी फैमिलीज़ की टेक केयर कर रहे हैं।
मतलब पहले जो होता था वैसा अब नहीं हो रहा है, तो काफ़ी चेंज हुई है मैडम आफ्टर आर्टिकल। थोड़ा सा ये आप थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएंगे कि उस समय सिक्योरिटी थ्रेट था, पीस नहीं था, क्या उस समय मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा थी, किस तरीके से आपकी वेल आई डोंट नो अबाउट द मिलिटेंसी बट सिक्योरिटी थ्रेट था, मतलब क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे थे तो इट वाज लाइक कि घर से बाहर निकलना भी इट वाज लाइक इम्पॉसिबल, कि बंदा सोचता था कि निकले ही ना, इट्स बेटर टू स्टे एट होम बिकॉज इट वाज लाइक स्कैरी यू नो, कि बाहर निकलता था सिक्योरिटी थ्रेट से, यहाँ से पर मतलब यहाँ से पूछते थे कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हो। सो उसके बाद क्या हुआ है कि लाइक मैं जो टू बी ऑनेस्ट जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि तब से आज तक आई डोंट थिंक कि सब खुशी से रह रहे हैं, पीसफुली रह रहे हैं कश्मीर में, ऑल ओवर कश्मीर में, स्पेशली हमारे बारामूला, क्योंकि मैं बारामूला के रहने वाला हूँ तो मैं अपने बारामूला के बारे में बता सकता हूँ कि हम बहुत पीसफुली रह रहे हैं तब से, बहुत लाइक 90% जैसा पहले था उससे चेंज हो गया है सब। 90%। तो ये जो 90% बदलाव आया, इतना मेजर बदलाव आया, इसके लिए आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? स्पेशली गवर्नमेंट को धन्यवाद कहना चाहते हैं। वी आर थैंकफुल टू गवर्नमेंट कि उन्होंने हमारे लिए, देखो ऐसा नहीं है, हर चीज़ का एक अदर साइड होता है, तो हमारे लिए कुछ अच्छे काम भी किए हैं गवर्नमेंट ने, वी आर अप्रिशिएटिंग दैट, तो इट्स वी आर रियली थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छे काम आपने कहा, तो थोड़ा सा इलैबोरेट करके बताएंगे कि किस तरीके के अच्छे काम? बहुत सारी मैडम, देखो आप टूरिज्म को छोड़ के भी देखो, आप ग्राउंड रियलिटी पे बहुत सारी स्कीम्स हैं नौजवानों के लिए, मतलब यूथ के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ने। ये जो स्कीम्स है जो आप हो सकता है आपके आस पड़ोस के लोगों ने यूज़ की हो या देखी हो, उसके बारे में एक दो नाम हमें बताएंगे? जैसे वो मैडम, वो हमारा इंडियन आर्मी एक वो नौजवान चिनार क्लब चलाता है, तो उसके ज़रिए से बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट्स मिलती हैं, जॉब्स मिलती हैं बहुत सारे यहाँ के लड़कों को बाहर होटल मैनेजमेंट में, IIT में, तो वो एक अच्छी फैकल्टी है हम लोगों के लिए। और बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे हमारे यहाँ फार्मर्स जो होते हैं, जो सेब वाले हो, उनके लिए कुछ अलग स्कीम, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या स्कीम है, लेकिन है, उनको कुछ पैसे मिलते हैं, तो वो एक अच्छी स्कीम है। फार्मर्स यू थिंक कि 4 साल में अब बेटर फ्लरिश कर रहे हैं, बेटर काम कर पा रहे हैं? हाँ मैडम, जो सच है वो बोलना चाहिए, देखो सच बोलने में डरना नहीं चाहिए इंसान, जो है सो है, जो इम्प्रूवमेंट हुई है हम बोलेंगे, इतना है कि अच्छा, बहुत अच्छे काम हुए हैं, लोग खुद के जी पा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, वी आर रियली थैंकफुल टू आवर PM। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने हमारे लिए जो भी स्कीम्स की, जो भी हमें इम्प्रूवमेंट करवाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका, उनकी गवर्नमेंट का, और फ्यूचर में भी वो हम कश्मीरियों का ऐसा ही ख्याल रखें, तो इट विल बी गुड फॉर अस, क्योंकि हर कोई चाहता है पीस में रहना ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं होगी, ऐसी स्टेट नहीं होगी कि जो ये चाहती होगी कि हम पीस में ना रहें। सो अल्टीमेट एम यही है हम कश्मीरियों का, कि हम पीसफुली यहाँ रहें। बहुत पहले हम एंशिएंट कश्मीर में रहते थे, बीच में एक फेज़ आया जिसमें कश्मीर लाइक इट वाज डिस्टर्ब हो गया था सब। तो ये कौन सा फेज था? ये 90s आई डोंट थिंक, मैंने सुना है, क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ 2002 है, तो 90s में मैंने सुना है कि बहुत ही मतलब ये एक बुरा फेज था कश्मीर के लिए, डिस्टर्ब हुआ सब हाँ। कुछ। तो आज उसके हिसाब से देखें तो कश्मीर में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। We have another person with us who's employed here in this area. So let's talk to him and understand how tourism has grown over the years in this place. आपका नाम क्या है? मंजूर अहमद खान। मंजूर अहमद खान। और आप काम क्या करते हैं? हम ये टूरिज्म के साथ काम करते हैं यहाँ। अच्छा, और क्या काम करते हैं आप टूरिज्म में? स्लेज गाड़ी का काम कर रहे हैं यहाँ पे, और हेल्पर का काम भी कर रहे हैं। अच्छा, और ये काम आप कितने साल से करते हैं? ये हम कोई 15-18 साल से हो गए ये टूरिस्ट के साथ मुझे। 15-18 साल से। तो अभी जितनी भीड़ यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे इतने सारे लोग आए हुए हैं, क्या हमेशा से ये ऐसा था या कुछ बदलाव आया है? ये कुछ हमेशा से पहले कम था टूरिस्ट, और 4 साल से टूरिस्ट बढ़ रहा है, सर्दियों में भी आ रहा है और सीजन में भी आ रहा है। सर्दियाँ यहाँ की सीजन नहीं होती हैं वैसे? नहीं, लेकिन तब भी यहाँ पे तब भी टूरिस्ट आ रहा है। अच्छा, तो आपको पिछले 4 साल में ऐसा क्या बदलाव लगता है? ऐसा बदलाव लगा कि टूरिस्ट बढ़ने लगा, हाँ। और शांति होगी थोड़ा।
शांति हो हाँ गई। शांति मिला। हाँ। टूरिस्ट अच्छा आ रहा है, हमारा काम है, और टूरिज्म डिपार्टमेंट भी अच्छा यहाँ काम चला रहा है, इसलिए काम अच्छा चल रहा है। आप हैं कहाँ से? बारामूला से। बारामूला से। तो अच्छा, आप बारामूला से, चलो पहले यहाँ की बात कर लेते हैं। तो पिछले 4 साल में जो टूरिज्म बदला है उसके बारे में थोड़ा बताइए, किस तरीके से आपने वो चेंज को देखा? पहले कितना टूरिस्ट आता था एक पहले दिन में, कम अब आ रहा कितना आता था, है? बिल्कुल कम आ रहा था टूरिस्ट। तो क्या बदला टूरिज्म में तब से अब तक? टूरिज्म में ऐसा बदला कि हमारा धंधा बढ़ गया, और हम काम करते हैं अच्छे तरीके से, हाँ, और शांति। पहले कितना कमाते थे आप? पहले हम कमाते थे दिन का यही 400-500-600 रुपया, हाँ। आज 1000-1200 कमाते हैं हम। टूरिस्ट बढ़ता है, और इधर पब्लिक भी बहुत है, बहुत गरीब लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जिनको लाइसेंस है मिल रहा है, टूरिज्म डिपार्टमेंट से लाइसेंस दिया गया है, वो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से। टूरिज्म भी अच्छे तरीके से चल रहा है। तो बेसिकली पिछले 4 साल में आपकी आमदनी लगभग दुगना हो गई। हाँ, दुगना हो गया, ऐसे बढ़ रहे हैं। ढाबे वाले की, सबकी, ये टूरिज्म के साथ काम कर रहे हैं। हर कोई जो गुलमर्ग में काम कर रहा है, ये टूरिज्म ही के साथ है। टूरिज्म आता है तो हमारा धंधा चलता है। अच्छा, हाँ, गुलमर्ग। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ 4 साल पहले की, टूरिज्म बहुत कम था, लेकिन रेगुलर लाइफ की भी अगर मैं बात करूँ, बारामूला की ही बात करूँ, आप बारामूला से यहाँ गुलमर्ग आते हैं अपने काम के लिए, तो वहाँ पे रेगुलर लाइफ कैसी थी? वो नॉर्मल थी। नहीं तो क्या ऐसा नहीं था उस समय 4 साल पहले की, कभी भी लोग पत्थरबाजी पे उतर आते थे या कहीं पे हाँ, भी पहले थी पत्थरबाजी थी। ये 4 साल से पत्थरबाजी कोई नहीं हो रही, कम हो रही। आज कर्फ्यू वर्फ्यू नहीं लगते, अच्छे तरीके से लोग घूम रहे हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं, और शांति से घूम रहे हैं। और उसके अलावा कोई बेचारा गरीब मजदूर था, उसको भी आगे बढ़ने की चांस मिली। आराम से अपना खेती बाड़ी कर रहा है, कमा रहा है। कोई टूरिज्म के साथ है, कोई अपनी खेती बाड़ी कर रहा है। तो खेती बाड़ी भी बढ़ी है। हाँ। तो अगर मैं बारामूला की बात करूं, बारामूला आपके शहर की बात करूं, तो वहाँ पे 4 साल पहले पत्थरबाजी होती थी, बॉम्ब फटते थे, कर्फ्यू होता था। तो ये सारी चीज़ें जो होती थी, इससे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी रहती थी, मुझे ये बताइए। हम बस बैठे थे, कोई एक दिन कमाते थे, 10 दिन खाते थे बैठ के, ऐसे ही। आज उस 4 साल से बाद आज काम टूरिज्म आ रहा है, हम ज़्यादा टूरिज्म के साथ हैं, टूरिज्म के साथ अच्छा काम कर रहे हैं, और शांति है। हर कोई गरीब को चांस मिला कमाने का। हर गरीब को चांस मिला कमाने का। तो चलिए, आप टूरिज्म में आ गए, लेकिन आपके जो पड़ोसी लोग हैं, जो नेबर्स हैं, वो क्या वो कोई करते हैं? दुकानदारी करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई टूरिस्ट के साथ है, जो जिसको लाइसेंस मिला वो टूरिज्म के साथ काम कर रहा है। चलिए ठीक है। तो आपने बोला 4 साल में बहुत फर्क आया टूरिज्म में, टूरिज्म का आपकी बहुत फर्क आया, आमदनी बहुत डबल हो गई। और आपके शहर बारामूला में भी आजकल लोग अलग अलग काम आराम से कर पा रहे हैं। लेकिन आपको पता है 4 साल पहले क्या हुआ था जिससे ये बदलाव आया? बदलाव, जब हुकूमत बदली तो बदलाव आ गया। आपको आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बारे में पता है? जब इधर काम करने लगे तब पता लगा क्या था। तो ये जो बदलाव आया, इसके लिए आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? इसका धन्यवाद मोदी को मिलेगा, और किसको? मोदी जी को हम धन्यवाद कहते हैं कि वो हर गरीब को उसने जगाया। थैंक यू।